वादम क्या होगा, परिवर्तन होगा कि क्या बीजेपी फिर जीत के आएगी? मैं जनता से अपेक्षा रखता हूं कि जनता सही प्रत्याशी को चुने, जो जनता के बीच रह करके जनता का कार्य कर सके। जो लोग यह कहते हैं कि हम परिवारवादी राजनीति का विरोध करते हैं और परिवारवाद की ही राजनीति को बल देते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सारी पार्टियां झूठ बोल रही है ना? सारी पार्टियां झूठ बोल रही है। समझ सकते हैं कि किन्हीं में नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ग्रास रूट पर काम करने वाला कार्यकर्ता नेता बनने में अक्षम है। जो झंडा ढोया, जो दरी बिछाया, जो पोस्टर साटे, जो नुक्कड़ सभा किया या पार्टी संगठन के लिए घर घर जाकर के काम किया, उसकी पूछ आज की राजनीति में नहीं है। सक्षम व्यक्ति को राजनीति में क्यों नहीं मौका मिल? सक्षम व्यक्ति को भारतीय राजनीति में अगले 50 वर्षों तक मौका मिलने की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर यही राजनीति चलती रही तो परिवारवादी राजनीति चलेगी और कॉरपोरेट पॉलिटिक्स चलेगा। उद्योगपति राजनीति को नियंत्रित करेंगे और उद्योगपतियों के लिए नीतियां बना करके कार्य करते रहेंगे। वो तमाम सांसद उद्योगपतियों के पक्ष में कार्य करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं वो खड़ी की खड़ी रहेगी, मुंह बाहर। लगातार नवादा संसदीय क्षेत्र का ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी बरबीघा बाजार में है और हमारे साथ कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बात करें 2009 की, जब नवादा संसदीय क्षेत्र का नया परिसीमन जब बना था और कई धुरंधर, कई बाहुबली नेता चुनावी मैदान में थे, उस वक्त ये दुर्गा प्रसाद धरजी हैं जो 2009 में लोकसभा प्रतिनिधि भी थे और चुनाव लड़े थे। 2009 में आप चुनाव लड़े थे, उसमें उस समय बहुत बड़े धुरंधर और कह सकते हैं बाहुबली कई चेहरा थे। सूरजभान सिंह थे, अखिलेश सिंह थे, भोला बाबू थे, है ना? और अभी भी वही जो जैसा स्थिति परिस्थिति बना था 2009 में, वही परिस्थिति जो है 2024 लोकसभा चुनाव में बन रहा है। इस चुनाव को और 2009 के चुनाव को कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति संक्रमण के दौर से गुजर रही है। तमाम राजनीतिक दल पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिहार से जीत करके जाने वाला है या जाएंगे, वो पार्लियामेंट में आप अपने आलाकमान की नीतियों का विरोध करने में सक्षम नहीं है। यह संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो व्यक्ति नीतियों की बात नहीं कर सकता, जो व्यक्ति विचारों पे अडिग नहीं रह सकता, सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए और मौज के लिए चारण गान करने के लिए तैयार हो, ऐसी स्थिति तमाम राजनीतिक दलों में बनी हुई है। भारत का कोई भी राजनीतिक दल हो, इससे अछूता नहीं है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस रहे, सबों में आलाकमान संस्कृति है। और यही परिस्थिति देश के तमाम समाजवादी राजनीतिक दलों की भी बनी हुई है। ये समाजवादी राजनीतिक दल जो कहते हैं कि मैं समाज के कल्याणार्थ कार्य करूंगा, किंतु यह परिवारवादी हैं। आप दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक हिंदुस्तान के रोकना चाहेंगे सर। कह रहे थे कि परिवारवाद, जैसे कि आपने परिवारवाद का जिक्र किया, परिवारवाद तो हर एक दल, हर एक पार्टी में है। नीति की बात कर रहे थे, कौन से पार्टी का नीति सही है? यदि हम बात करें कांग्रेस की तो परिवारवाद, आरजेडी की बात करें बिहार में, महागठबंधन की तो परिवारवाद, बीजेपी में आए तो बीजेपी में कई सांसद हैं जो अपने बाल बच्चों को जो है, अभी नवादा के सांसद हैं, इसमें भी परिवार। जो लोग यह कहते हैं कि हम परिवारवादी राजनीति का विरोध करते हैं और परिवारवाद की ही राजनीति को बल देते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सारी पार्टियां झूठ बोल रही है ना? सारी पार्टियां झूठ बोल रही है। समझ सकते हैं कि किन्हीं में नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ग्रास रूट पर काम करने वाला कार्यकर्ता नेता बनने में अक्षम है। जो झंडा ढोया, जो दरी बिछाया, जो पोस्टर साटे, जो नुक्कड़ सभा किया या पार्टी संगठन के लिए घर घर जाकर के काम किया, उसकी पूछ आज की राजनीति में नहीं है। सिर्फ उन्हीं धन कुबेरों की राजनीति में पूछ है जो मोटा धनार्जन के बाद पार्टी के लिए रुपया बहाएं
और वह पैसा ब्लैक मनी ही होगा, करोड़ों में बहने वाला रुपया, वो कभी व्हाइट मनी नहीं हो सकता। सक्षम व्यक्ति को राजनीति में क्यों नहीं मौका मिल? सक्षम व्यक्ति को भारतीय राजनीति में अगले 50 वर्षों तक मौका मिलने की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर यही राजनीति चलती रही तो परिवारवादी राजनीति चलेगी और कॉरपोरेट पॉलिटिक्स चलेगा। उद्योगपति राजनीति को नियंत्रित करेंगे और उद्योगपतियों के लिए नीतियां बना करके कार्य करते रहेंगे। वो तमाम सांसद उद्योगपतियों के पक्ष में कार्य करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं वो खड़ी की खड़ी रहेगी, मुंह बाए रहेगी। 2024 का चुनाव है, लोकसभा का 19 तारीख का मतदान है। किधर जा रहा है, किधर लोग हैं, कौन से पार्टी, कौन से उम्मीदवार सफल हो रही है? वोट, जनता की वोट यह भारतीय राजनीति की बड़ी भूल होगी यदि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके 400 पार के नारे सच हुए। अगर विपक्षहीन संसद होगा तो यह देश के लिए काफी घातक है। क्या लगता है 400 पार मुझे उम्मीद नहीं है। यदि चुनाव सही दिशा में हो और इसकी गिनती ढंग से हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये 400 पार लायक कुछ काम किए। नवादा में क्या होगा? नवादा में क्या होगा? परिवर्तन होगा कि क्या बीजेपी फिर जीत के आएगी? मैं जनता से अपेक्षा रखता हूं कि जनता सही प्रत्याशी को चुने, जो जनता के बीच रह करके जनता का कार्य कर सके, न कि अपने। आपकी नजर में कौन सा प्रत्याशी नवादा में बेहतर है? क्योंकि कई मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो विवेक ठाकुर हैं, श्रवण कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, 2 धुरंधर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह भी मैदान में हैं, विनोद यादव हैं मैदान में। आपके नजर में कौन से प्रत्याशी बेहतर? ये जनता को तय करना है कि कौन से प्रत्याशी बेहतर हैं। क्योंकि आप सक्षम और अक्षम की बात कर रहे थे और नीति की बात कर रहे थे। मैं नीतियों पे किसी पार्टी को खरा नहीं मानता कि उनमें नैतिकता बची हुई है। नवादा की जनता के किस ओर जाना चाहिए? मैं कहूंगा कि नवादा की जनता कास्ट कम्युनिटी, क्राइम, करप्शन, ब्रांड पॉलिटिक्स जो है उसको ध्वस्त करे और वैसे राजनेता का चुनाव करे संसद के लिए, वैसे संसदीय प्रत्याशी का चुनाव करे जो उनके बीच रह करके उनके मुद्दों पर काम करता रहे और उनकी खुशहाली की नींव डाले, न कि सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ करके मौज करे और राजसत्ता का सुख भोग करे। क्या लगता है नवादा में कास्ट पॉलिटिक्स जो आप बात कर रहे हैं क्या ध्वस्त होगी? आम जन से मेरी यही अपेक्षा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, बिहार की जो सच्चाई है, धरातली सच्चाई है, यह दुर्भाग्य है कि जाति ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रही है और भविष्य में भी ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मैं जनता से अपेक्षा रखूंगा कि देश के विकास के लिए आप जाति राजनीति से ऊपर उठें और वोट करें। जनता जानना चाहती किससे वोट, किनको वोट करें, कौन से प्रत्याशी बेहतर हैं? क्योंकि यदि हम बात करें महागठबंधन की तो श्रवण कुशवाहा भी दागदार चेहरा हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी से तो हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो परिवारवाद के चेहरे हैं। तो कौन चेहरा बेहतर, कौन चेहरा बेहतर? जो झोपड़पट्टी से निकलेगा। कौन निकलेगा? कौन? इतना में 4 प्रत्याशी, वही झोपड़पट्टी की बात करेगा और झोपड़पट्टी वालों की सहूलियत के लिए कार्य करेगा। जो लोग महलों में जी करके आए हैं, अयासी जीवन का जिनका हिस्सा रहा है, धन बल के सहारे जो राजनीति करते हैं, वैसे लोग कभी जनता का कल्याण नहीं कर सकते। कौन कल्याण करेंगे? क्योंकि सवाल जनता का, कौन कल्याण करेंगे? ये फैसला जनता के ऊपर आप छोड़िए। आपके नजर में कौन से उम्मीदवार बेहतर? गुंजन सिंह कैसे उम्मीदवार हैं? गुंजन सिंह पॉलिटिकली जस्ट कमर हैं। क्या लगता है निर्दलीय चुनाव माने टफ होता है क्या? निर्दलीय चुनाव टफ है, इसमें दो मत की बात नहीं है। जो परिस्थिति बनी हुई है देश की, हमारे प्रदेश की, यहाँ जाति ध्रुवीकरण, गोलबंदी की स्थिति है, इसमें दो मत न है। लेकिन इसमें सही प्रत्याशियों का चुनाव संभव नहीं है। नाम बता देंगे? दुर्गा प्रसाद धर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छात्र जनता दल दिल्ली। तो हमारे साथ दुर्गा प्रसाद धर जी थे और 2009 के प्रतिनिधि भी रह चुके थे, उम्मीदवार भी रह चुके थे नवादा लोकसभा की, और उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि
ये जो चुनाव जो है जातीय मजहब का रंग ले सकता है। अब आने वाले चुनाव जो है 19 तारीख का बताएगा कि आखिर किस ओर विकास की ओर जा रही है, या फिर वही रंग जो है जातीय जो रंग दिया जा रहा है, जाति पर वोट होगी, समाजवाद पर वोट होगी। अब आने वाला 19 तारीख का मतदान बताएगा। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। धन्यवाद।